बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। आइए प्रभु के अथाह कथा सागर में डुबकी लगाते हुए रामायण के बालकांड के दोहा संख्या 155 से 160 तक का श्रवण करते हैं, अर्थ सहित इसको समझने का प्रयास करते हैं और प्रभु के चरणों में प्रीति लगाते हुए आगे कथा को बढ़ाते हैं। जह लगी कहे पुराण सुति, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र निप, किए सहित अनुराग। हृदयन कछ फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करईज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहु, मृग पुनीत बहुमारत भयहु। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरहु ससीर सिराहु। बड़ विधि नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। खोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरऊ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरि चलऊ है सटुक निप, हाथी न होई निबाहु। इसका हम अर्थ समझते हैं। आगे कहा है, वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह यानी कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वो भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। आगे नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आगे आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिल गयहु बिलोकत बाना। तकी तकी तीर मही से चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरई जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चलऊ संग लागा। गयहु दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल विपूर्ण कलेसु, तदपि न मृग मग तजै नरेसु। कोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा।
अगम देखी निप अति पछताई, फिर महाबन पर भुलाई। खेद खिन्न क्षुदित त्रिसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। आगे अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुपक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ यानी उसके पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह यानी जाना मुश्किल गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। आगे फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गय उपराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि निप अभिमानी। ऋषि उर मारि लंक जिमि राजा, विपिन सही तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तहि तब चीन्हा। राउत सित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। भूपति दिसित बिलोकित ही, सरबरु दीन्ह दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन्ह निपति हर्षाई। आगे इसका हम भावार्थ समझते हैं। कहते हैं फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपति कपट मुनि वेशा। मतलब वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय यानी अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। फिर आगे गए सम सकल सुखी निप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्त्र बिजानी, मुनि तापस बोलहु मृदि बानी। ओ तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुआ जीभ पर खेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे,
देखत दया लागी अति मोरे, नाम प्रताप भान अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेर करे भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हम कछु भल होनिहारा, कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सतरि नगर तुम्हारा, निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज अस जानि तुम जायु होत बिहान, तुलसी भवतव्यता तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई, आपनु आवई ताहि पही, ताई तहाँ लई जाई। आगे कथा इस प्रकार से है। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया, यानी जब वो तालाब में स्नान किया, स्नान करने के बाद उसकी सारी थकान मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी वेश में वो राजा जो यानी मुनि के वेश में था, वो अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवितव्यता यानी होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। इस प्रकार से आगे। भूले ही नाथ आय सुधरि सीसा, भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही, पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई, मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी, तेहि न जान निप निपहि सो जाना, भूप सहित सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा, समुझि राज सुख दुखित अराती, आवा अनलिव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनिताना, बयर संभारी हृदय हर्षाना, कपट बोरी बानी मृदुल बोलो जुगति समेत, नाम हमारी भिखारी अब निर्धन रहती निकेत। भाव है, कहते हैं, हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष में बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों को वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम यानी धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने यानी जो कपट वेश में मुनि थे, उसने
उसको नहीं पहचाना, उस मुनि को नहीं पहचाना राजा ने। और पर वह जो मुनि था उसने राजा को पहचान लिया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल में अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। इस प्रकार से हम प्रभु के चरणों में दोहा नंबर 160 तक श्रवण किया। अब इसके आगे की कथा अगले एपिसोड में, अगले भाग में। जय श्री राम।